धोखेबाज तो थे ही राघव चड्ढा, पर उसके साथ साथ बहुत बड़े वाले बेईमान भी निकले। किसी के मेहनत का पैसा लेकर फरार हो गए। अब वो आदमी अपने पैसे मांग रहा है तो राघव और उनकी टीम उसे जवाब नहीं दे रही है। अब इस शख्स ने एक्स पर पोस्ट कर एक बार फिर अपने पैसे मांगे हैं। शख्स का नाम है विजय अक्षय। विजय का कहना है कि इन्होंने 2019 में 3 महीने तक राघव चड्ढा के लिए प्रोफेशनल कैंपेन किया था, जिसका पैसा इन्हें आज तक नहीं मिला है। इन्होंने कई बार राघव और उनकी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन न व्हाट्सएप पर कोई रिप्लाई आया और न ही इनके पीए ने कोई जवाब दिया। विजय ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा है कि मेरा 3 महीने का मेहनताना है, जो उस समय 70,000 के हिसाब से 2,10,000 होता है। अब उस पैसे का 6 साल से ज्यादा होने को जा रहा है, तो बैंक के ब्याज से भी 4.5 लाख होता है। राघव चड्ढा को टैग करते हुए विजय ने कहा है कि आज तक आपसे पैसे नहीं लिया, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में थे। सोचा आज न कल देंगे ही, लेकिन अब आप ऐसी पार्टी में हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और पैसे वाली पार्टी है, और आप उस पार्टी के सांसद हैं। तो आपसे निवेदन है कि मेरा सिर्फ 2,10,000 देने का कष्ट करें। अब बाकी समस्या बाद में संसद में सुलझाना, मेरा समस्या पहले सुलझा दो जो आपने खड़ा किया है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे ऊपर मानहानि का केस करो, गलत नहीं कह रहा हूँ तो मेरा पैसा दे दो। जान लीजिए कि अभी तक विजय को राघव या उनकी टीम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हैरानी की बात है, खुद को सबसे बड़ा जेनजी नेता बताने वाले राघव चड्ढा लोगों का मेहनताना खा जाते हैं, काम करवा कर उन्हें पैसे नहीं देते। आज 7 साल हो गया है विजय को काम किए, लेकिन आज तक उन्हें उनका पैसा नहीं मिला और आगे भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि जो राघव चड्ढा उस पार्टी से ईमानदारी नहीं दिखा पाई जिसने उन्हें नाम दिया, पद दिया, तो फिर उनसे बाकी लोगों से ईमानदारी दिखाने की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। याद दिला दे, हाल ही में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को तोड़कर कई सांसदों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल सारे विवाद की शुरुआत हुई थी 2 अप्रैल से, जब आम आदमी पार्टी ने राघव को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया था और उनकी जगह अशोक मित्तल को नियुक्त किया। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर यह भी कहा था कि चड्ढा को सदन में पार्टी की तरफ से बोलने का समय न दिया जाए। आपके इस फैसले के बाद राघव चड्ढा सामने आए और आम आदमी पार्टी को चेतावनी दी। तब इन्होंने कहा था कि मैं हारा नहीं हूँ, सैलाब बनकर लौटूंगा। जिसके बाद फिर 24 अप्रैल को राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया कि वे आप छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ वे अकेले नहीं, उनके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल और आपके राज्यसभा के 2/3 सांसद यानी 7 से 8 सांसद सब बीजेपी में विलय हो रहे हैं। मतलब राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करके आम आदमी पार्टी को तो धोखा दिया ही, साथ ही भारत के युवाओं के साथ भी बहुत बड़ा फरेब किया। उन युवाओं को जिन्होंने राघव चड्ढा से कुछ उम्मीद की थी, लेकिन राघव ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पहले जो राघव युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अब वही राघव नीट पेपर लीक के मुद्दे पर शांत है। एक बयान नहीं दिया जा रहा है इनसे। ऐसे में राघव चड्ढा से विजय को भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि वो कभी उनका पैसा देंगे।